हाँ जी सर, आ रही है। तो इसका भाव देख रहे थे हम लोग। तो ये बोल रहे अयम भाव यथा भस्मना मलिनः करः संघर्षणेन दर्पणस्य उज्ज्वलता प्रकाशयति एवं ऐश्वर्येण पाप संलग्ना खला साधु जनस्य कीर्तिमेव तनुते विस्तारयति उपमालंकार। यहाँ पर उपमालंकार है। क्या कह रहे हैं देखिए, जैसे भस्म मलिना, भस्म से मलिन जो हमारा हाथ है, हाँ उसको अगर हम संघर्ष कर लें, ऐसे करके घर्षण कर लें, तो उससे क्या होता है, हमारा हाथ भी दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है, उज्ज्वलतम प्रकाशयति, ठीक है, उज्ज्वल हो जाता है। तो वैसे ही ऐश्वर्येन पाप संलग्न, ऐश्वर्य के साथ यदि पाप संलग्न हो जाता है तो साधु जनस्य कीर्ति में तनोति, तो वो कैसा होता है, साधु जन के कीर्ति के समान ही वो तनुते, मतलब वो क्या होता है, विस्तारित होता है। यानी कि तनु विस्तार मतलब वो कैसा होता है, आप देखोगे जितने नेता वगैरह है, नेता वगैरह है होते वो क्या है, खल होते हैं, पर वो क्या होते हैं, साधु जनों के जैसे उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऐश्वर्य आ गया है। तो वही चीज इसमें बताया गया है। सब लोग ज्वाइन हो गए ना? अच्छा, यहाँ अभी ये 3-4 लोग ज्वाइन ही नहीं हुए थे। मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे पता लग रहा है अब हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, हस्तैव भूति मलिनो यथा यथा लंघयति खला सुजनम दर्पणम एव तम कुरुते तथा तथा निर्मल छाया। हाँ, जैसे जैसे मतलब क्या कहते हैं, लंघयति खला सुजनम, दुष्ट जने सुजनों को लंघयति, लंघन कर देते हैं। जैसे दर्पणम तम कुरुते, दर्पणमिव शीशे की तरह हो जाता है। क्या, अगर आप भस्म वगैरह लगा करके रखो और हाथ को संघर्षित करो तो क्या हो जाएगा, हाथ भी दर्पण की तरह लगेगा। उसी तरह ये निर्मलक छायाम, हाँ तो ये खाली जो होता है उन लोगों की भी सुजन है, वो निर्मलक छायाम होती है। ये अच्छा है श्लोक सब। उसके बाद आते हैं, ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सा रसवत्ता विहता नवका विलसति चरति नौकंका सरसीव कीर्ति शेषा गतवती भुवि विक्रमादित्ये। यही यही नहीं मिल रहा था। आंसू जी, इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था ना। पूरा हम लोग वासव दत्ता ढूंढ लिए, लेकिन ये प्रश्न कहाँ है, यहाँ का है। ठीक, वासव दत्ता में नहीं, हम लोग कहाँ ढूंढ रहे थे पता है, कादम्बरी में। और कादम्बरी में ढूंढा, नहीं मिला। फिर इसके बाद में, चलिए, ये है यहाँ का, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कादम्बरी में से होगा। स रसवत्ता विहता विलसंती चरति नो कंकः। यहाँ देखते हैं, भूवि सरसी व विक्रमादित्य कीर्ति शेष गतवती सा रसवत्ता व्यता नवका विलसंती कह कम नो चरति। भूवि मतलब पृथिव्याम रसा कवयस्ते सह वर्तमाना सरसः तस्मिन् सरसि कीर्ति कवि मंडल मंडिते अन्य सरोवरे विक्रमादित्य राजनी कीर्ति शेष यशो मात्र अवशिष्टम गतवती स्वर्गाध्युषिते सति अन्यत्र सरोवर पक्षे शुष्कताम गते सति सा प्रसिद्धा रसवता सहृदयता काव्य कुशलता अन्यत्र सारसम पक्षीमत्ता। अब यहां पर देखिए श्लेष अलंकार है, ठीक है। सारस पक्षीमत्ता वियता विनष्टा किंच नवका कुत्सिता अधमा नवा नवका नूतना राजाना विलसंति विलासम कुर्वन्ति अन्यत्र अधमा नवा पक्षिणः विलसंति सोबत्ते। एक तो विक्रमादित्य के पक्ष में है और दूसरा किसके पक्ष में है, इसके क्या बोलते हैं, सारस पक्षी के पक्ष में। तो भूवि पृथिव्याम रसः कवयः तहि सह वर्तमान सरसः। हाँ तो मतलब क्या है, भूवि पृथ्वी पर रस मतलब क्या हो गया, कवियों के उनसे वर्तमान जो है सरस, सरस मतलब विक्रमादित्य की सभा में वो थे, वो नवरत्न मतलब बोला करते थे, नवरत्न रहते हैं, तो वो थे। तस्मिन सरसी मतलब कवि मंडल मंडित, सरसी का मतलब है विक्रमादित्य के अंदर में है कवि मंडल मंडित, और दूसरे अर्थ में लिया अन्यत्र सरोवर है, ठीक है। विक्रमादित्य
राजनी कीर्ति शेषम यशो मात्रावशिष्टम गतवती। हाँ, मतलब विक्रमादित्य का राजा में जो है ना कीर्ति शेषम मतलब कीर्ति शेष है। हाँ, यशो मात्रा अवशिष्टम मतलब क्या हुआ, यशो मात्र मतलब अवशिष्टम मतलब गतवती। हाँ, और गतवती स्वर्गाद्युषिते सती अन्यत्र, और दूसरे जगह पर क्या हुआ, सरोवर के पक्ष में हुआ, शुष्कता गते सती सा प्रसिद्धा रसवत्ता सहृदयता काव्य कुशलता अन्यत्र सारसम सारस पक्षी मत्ता। अब यहाँ पर विहता विनष्टा किंच नवका कुत्सिता अधमा नवा नवका नूतना राजा ना। हाँ, नवका मतलब नूतना राजा ना विलसंती विलासम कुर्वन्ति, और उनके पक्ष में जाएगा नवा पक्षिणा विलसंती शोभन्ते। अत्र कह कवि कम कम राजानम न चरति आश्चर्यम न गच्छति अपितु गच्छत्येव यदवा सरोवर पक्षे सरसी शुष्के अधमा पक्षिणः विलसंति शोभन्ते। ठीक है, कह पक्षी कम देशम न गच्छति अपितु गच्छत्येव यदवा तत्र कंक गृध्र न चरति किम अपितु चरति एव काक्वा योजनीयम। मतलब यहां पर ना इसके अर्थ में लिया, इसके काकू ध्वनि के अर्थ में, काकू ध्वनि समझते हो ना, यहाँ पे गृध्र, देखो गृध्र विचरण नहीं करते अपितु विचरण करते हैं। कवि मंडल मंडित महाराज विक्रमादित्य के पृथ्वी पर कीर्ति शेष हो जाने पर काव्य की सरसता नष्ट हो गई। नए नए कुत्सित आचरण वाले विलासी राजा उत्पन्न होने लगे। अब कौन कवि किस किस राजा के पास नहीं जाता, किंतु उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। जिस प्रकार तालाब के शुष्क हो जाने पर सारस नहीं रहते, उत्तम पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं और अधम जाति के पक्षी विलास करते हैं। जैसे किम बहुना क्या क्रिंक, क्रिंक बोलते हैं गिद्ध को, गिद्ध मतलब समझते हो गिद्ध, वहां विचरण नहीं करते अपितु विचरण करते हैं। मतलब जहां पर ना शुष्क हो जाए वहां पर अधम पक्षी आ जाते हैं, और जो उत्तम पक्षी होते हैं वो क्या वहां से चले जाते हैं। सारस वगैरह जो है, जब जब क्या हो जाता है अपना तालाब जो होता है शुष्क हो जाता है तो वहां से वो चले जाते हैं। और जो होता है गृद्ध इत्यादि पक्षी, यहाँ पे काकू ध्वनि से बोला है किम गृद्ध न चरति किम। हाँ, तो न चरति किम इत्युक्ते चरति एव, गृद्ध जो है वहीं चरते हैं। काक्वा योजनियम, ठीक है, काक्वा योजनियम काकू के बारे में हम लोग कल पढ़े ही थे। तो सारस्वत्ता विहता नवका विलसंती चरती नो कंक, कंक मतलब गृद्धा सरसी इव कीर्तिशेषम गतवती भूवि विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के आ जाने से सभी मतलब राजाओं के पास में, अब सारे के सारे कवि जो है दूसरे दूसरे राजाओं के पास है, क्योंकि सारे कवि जो उत्तम कवि हैं वो विक्रमादित्य के पास चले जाते हैं। हाँ, अब फिर क्या हो गया, जो पूरा का पूरा तो खाली हो गया। ऐसे ही जो तालाब है शुष्क हो जाने पर उत्तम पक्षी तो उड़ करके कहीं और चले जाते हैं, पर जो अधम पक्षी होते हैं वो वहीं रह जाते, वो वहां पर रहते। अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुधाराम अनधिगत परिमलापि ही हरति दृशम मालती माला। ये भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु मधुधाराम वमति ही अनधिगत परिमलापि मालती माला दृशम हरति न विदिता अविदिता गुणा ओज प्रसादादयो यस्या तादृशी सा अपि सत्कवे रमणीयार्थ प्रतिपादन पटो भणिति शुक्ति। अच्छा, एक लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य, ये किसका लक्षण है? पंडित राज जगन्नाथ का है, पंडित राज जगन्नाथ का है। जगन्नाथ किस ग्रंथ में दिया गया है? ग्रंथ का नाम क्या है उनके? रस गंगाधर, रस गंगाधर। हाँ, रस गंगाधर। रस गंगाधर। हाँ,
तो रमणीयार्थ प्रतिपादन पटो हो भणिति, रमणीयार्थ प्रतिपादन भणिति मतलब बोलते हैं, कहते हैं सूक्ति, वही सूक्ति कहते हैं। हाँ, वा वचनम कर्णेषु मधुधारम, माधुर्यम वमति उद्धीरति, अर्था परिज्ञानेपि श्रोतु श्रोत्रम श्रवण मात्रेण आकर्षति ही, यतः अनधिगत अलब्ध परिमलो गंधो यस्य सा एतादृशपि मालती माला दृशम नेत्रम हरति। बिल्कुल ये श्लोक जो है इसके बारे में बता रहे हैं, काव्य के बारे में ही बता रहे हैं। काव्य के माधुर्य आदि गुणों का ज्ञान ना होने पर भी कवि की सूक्ति जो होती है ना, कानों में मधु की धारा उड़े होती है। जैसे मालती पुष्प की माला सुगंध के ज्ञान से रहित रहती है, रहित पुरुष के मतलब सुगंध के ज्ञान से रहित पुरुष की दृष्टि को भी जो है ना अपने आप आकृष्ट करती है। मतलब जैसे अगर वो सुगंध का तो ज्ञान नहीं होता है पुरुष को, फिर भी वो मतलब जिस पुरुष को नहीं है ऐसे पुरुष को भी वो क्या करती है, मालती की माला जो है वो आकृष्ट करती है। अविदित गुणापि, जो गुणों को नहीं जानते हैं, सत कवि भणी थी, बणियों जो कवियों की जो सूक्तियां हैं या कवियों के द्वारा जो कहा गया है ऐसा, कर्णेशु वमति, वमति मतलब उल्टी करते हैं, उल्टी मतलब जो उद्गिरती, हाँ मधुधारा, मधुर धारा आती है, उल्टी करती है, उल्टी मतलब मधुधारा आती है। अनादिगत परिमलापी, हाँ वो परिमलापी ही हरति दृशम मालती माला, मतलब जो है अनधिगत परिमलापी माला का जो सुगंध है ना, सुगंध को नहीं जानते वाला भी तो उनको भी हरति, हरण करता है, दृशम मालती माला देखने पर, मालती की माला केवल देखने पर ही उनको क्या करते हैं, अपने और हरण कर लेते। अब ये 2 श्लोक और है, फिर उसके बाद गद्य शुरू होगा, टाइम तो अभी है। गुणिनामपि निज रूप प्रतिपत्ति परत एव संभवति, स्वमहिम दर्शनमक्ष्णो अक्षोर मुकुर तले जायते यस्मात्। ठीक है, सरस्वती दत्तवर प्रसाद चक्रे सुबंधु सुजनेक बंधु प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधिर निबंधम। यही श्लोक हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा भी था, याद है ना? तो वही है, गुणिनाम अपि, देखिए गुणिनाम गुणाः सन्ति येषु तेषां गुणवताम, हाँ गुण वालों लोग निजस्य स्वकीयस्य रूप प्रतिपत्ति स्वरूप ज्ञानम परतः अन्यस्मात् आलोचकाद संभवति जायते। मतलब निज अपना स्वकीय रूप के प्रतिपत्ति जो स्वरूप ज्ञान जो होता है, दूसरे जब आलोचना करते हैं उनसे होता है उनका, हाँ गुणी लोगों का जो होता है दूसरे, इसीलिए बोलते हैं ना, यस्मात् कारणात् अक्षिणो हो नेत्रयो हो स्वमहिम्नः, हाँ विलासत्व विशालत्वादि रमणीयताया दर्शनम ज्ञानम मुकुर तले दर्पणा सहायेन जायते भवति, यथा स्वचक्षुषोर विशालत्वादि गुणा मुकुरेण विभाव्यन्ते तथा मतकृत प्रबंध रमोत्कृष्टम विद्वांस एवं संभावयिष्यन्ति कविना ध्वनिमतम। कवि क्या बोल रहे हैं कि जैसे अपने रूप का ज्ञान, अपना मतलब मेरा आंख बड़ा है या नाक बड़ा है या गाल अच्छे हैं, ये सब चीजों का ज्ञान कैसे होता है, दर्पण में देखने पर, जब शीशे में देखेंगे तभी तो हमें ये सब चीजों का ज्ञान होगा। तो उसी प्रकार जो ये आपके ये जो सुबंधु है, सुबंधु बोलते हैं कि मतकृत प्रबंध रमोत्कृष्टत्व, मेरे द्वारा जो प्रबंध रमणीय उत्कृष्ट जो बताया गया, विद्वांसम एवं संभावयिष्यन्ति, ऐसा संभावित करेंगे तो वही चीज जो है ये क्या है, मेरी प्रशंसा होगी, गुणी मतलब जो है उसका ज्ञान होगा, जैसे उनके उसके बारे में पता लगेगा, किसके बारे में, ये जो वासुदत्ता के बारे में, क्योंकि गुणी ना गुणी संतो गुणविता निज स्वरूप ज्ञान अन्यस्मात् आलोचकात् संभव, जो दूसरे लोग आलोचना करते हैं, दूसरे लोग उसके गुणों के बारे में बोलते हैं, तो उसी से तो पता लगता है कि हमारे अंदर में क्या क्या गुण है। वैसे ही ये जैसे दर्पण बताता है, तो ये चीज ये अपने प्रबंध के बारे में बोल रहे हैं, वासुदत्ता के बारे में बोल रहे हैं। गुणिनाम अपि
निज रूप प्रतिपत्ति, गुणियों के मतलब गुणी लोगों के द्वारा, गुणी लोगों का भी निज रूप का जो प्रतिपत्ति होता है, अपने स्वरूप की जो प्रतिपत्ति होती है, परतः एवं संभव है, दूसरे लोग बताते तभी तो पता लगता है। स्व महिम दर्शनम, हाँ अपने महिमा का दर्शन, अक्षणोर मुकुर तले, हाँ जायते यस्मात्, हाँ मुकुर तले मतलब दर्पण सहाय्य, हाँ जायते यस्मात्, उसी से होता है। फिर आया सरस्वती दत्तवर प्रसाद चक्रे, तो देखिए सरस्वत्या वाग्देव्या दत्तेन वरेण अभिलाषितार्थ प्राप्त्या प्रसादा प्रसन्नतया तो प्रसन्नता यस्य सह, अथवा सरस्वत्या दत्तः वर रूपो प्रसादा अनुग्रहो यस्मै सह। ठीक है, मतलब दो अर्थ किया हुआ है कि सरस्वती वाग्देवी के द्वारा वर देने से अभिलाषित अर्थ प्राप्त किया, प्राप्त प्राप्त अभिलाषित अर्थ प्राप्ति से प्रसाद प्रसन्न हुए, मतलब जो सरस्वती देवी के द्वारा वर प्रदान करने से, यानी कि अभिलाषित अर्थ प्रदान करने से वो प्रसन्न हुए। ठीक है, जो प्रसन्न हुए वो, या दूसरा अर्थ इन्होंने किया है कि सरस्वत्या दत्ता, सरस्वती के द्वारा जो दिया गया वर रूप प्रसाद, जिसको दिया गया है वो, यस्मई सह, हाँ ठीक है, जिसको दिया गया वो, तो सज्जनानाम सत्पुरुषानाम एक मुख्य बंधु, हाँ सत्पुरुषों का एक मुख्य बंधु है, मित्र है, सहायक, अक्षरम अक्षरम प्रतीति, हाँ एक एक अक्षरम प्रतीति, प्रत्यक्षरम, हाँ प्रतिवर्णम, तत्र यह श्लेषः एकेकाक्षरेण एकार्थाभिधानवत्ता तन्मयः तत्प्रचुरा या प्रबंध काव्य रचना तस्य विन्यासे निर्माणे मम वैदग्ध्यम नैपुण्यम तस्य निधि आश्रय श्लेषालंकार प्रयोग कुशला सुबंधु एतन्नाम महाकवि इमं निबंधम वासवदत्ता नाम ध्येयम चक्रे, चक्रे मतलब विरचयामास, हाँ ठीक है, उपजाति वृत्तम, यहाँ पे उपजाति वृत्त है। अच्छा एक बात बताइए, चक्रे, चक्रे में कौन सा लकार है? लिट लकार, लिट लकार है। कौन से, जैसे आत्मनेपदी होता है, परस्मैपदी होता है, कौन से पद का है? आत्मनेपदी, हाँ आत्मनेपदी का रूप है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका परस्मैपदी होने का चकार, चकार चक्रतु चक्रु ऐसे रूप बनता है, और इसमें बनता है आत्मनेपदी में बनता है चक्रे, चक्रे चक्राते चक्रीरे, ऐसे रूप बनता है। ठीक है, ये दोनों में, क्योंकि क्री धातु जो होता है ना वो आपका उभयपदी धातु, ठीक है, उभयपदी धातु होने के कारण इसका आत्मनेपदी भी बनता है, परस्मैपदी भी। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका पता लग गया सरस्वती दत्त प्रसाद चक्रे, हाँ सरस्वती, किसी का ऑडियो ऑन है और वो कुछ कर रहा है, हाँ सरस्वती जी के द्वारा मतलब उनसे प्रसादित चक्र, जो मतलब सुबंधु जो है, सुजनिक बंधु, वो प्रत्यक्ष श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्यम, उसमें निपुण निधि निबंधम, हाँ मैं उसको बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे प्रबंध को मैं, समझ में आया इतना? इस तरह किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो? अब हम लोग गद्य शुरू कर रहे हैं यहां से। किसी को कुछ बोलना है? अभी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शुरू करें शुरू? जी सर। चलिए यहां, अब यहां से ना थोड़ा सा हमें दो बुद्धि लगानी पड़ेगी, दो दो अर्थ निकलेंगे, तो एक अर्थ वहां जाएगा, एक अर्थ यहां जाएगा, दो दो अर्थ लगाते हुए चलेंगे। हाँ ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं है, लेकिन इसमें ना एक चीज है, पता है क्या, आपसे ना या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, जैसे कृत वसुदेव तर्पणो डैश डैश इव, ये प्रश्न पूछा हुआ है, नहीं ये डैश इव कृत वसुदेव तर्पणा, ये पूछा हुआ है, डैश इव कृत वसुदेव तर्पणा।
ये प्रश्न पूछा हुआ है। अभी अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो खुद बता सकता है कि उसी के एग्जाम में पूछा हुआ था, फीमेल वाले एग्जाम में पूछा हुआ था शायद, फीमेल वाले में या मेल वाले में ही पूछा हुआ। चलिए, तो अभूत अभूतपूर्व, यहां पर दो बार क्या है, अभूत अभूतपूर्व, ठीक है। सर्वोर्वी पति चक्र चारु चूड़ामणि श्रेणी शाण कोण कषण निर्मलीकृत चरण नखमणि नृसिंह इव दर्शित हिरण्य कशिपु क्षेत्र दान विस्मय कृष्ण एव कृत वसुदेव तर्पणो नारायण एव सौकर्यम आसादित धरणी मंडल कंसारातिरिव जनित यशोदानंद समृद्धि आनक दुंदुभि इव, ये भी प्रश्न पूछा हुआ, आनक दुंदुभि इव कृत काव्याधरः सागर साई वानंत भोगी चूड़ामणि मरीचि रंजित पाद पद्मो वरुण इव शांत रक्षणो गस्त्य इव दक्षिणाशा प्रसादको जलनिधि रिव वाहिनी शत नायक। यहाँ पे चलिए थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा एक बार में पढ़ेंगे फिर उसके बाद जाएंगे तो समय भी हमारा यापित होगा, क्योंकि पढ़ना तो दोबारा है ही, तो इसीलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, अब अभूत अभूतपूर्व कह रहे, अभूत अभूतपूर्व चिंतामणि नाम राजा अभूत। यहां पर चिंतामणि नाम राजा अभूत यहां नीचे से लिया, नीचे जब हम सबसे लास्ट में देखेंगे अनुवृत्ति, यहां से मतलब अनुवृत्ति ने, हाँ अनुवृत्ति बोल सकते, विद्याधरश्च, ये देखिए राजा चिंतामणि नाम, तो ये चीज यहां से हम इसमें इसका जो है ना अनुवृत्ति सब में चलाएंगे, सब में चलाएंगे। तो चिंतामणि नाम के राजा, ठीक है, तो अभूत अभूतपूर्व चिंतामणि नाम राजा अभूत, यानी कि पूर्वम भूतः, भूतपूर्व, भूतपूर्व में कौन सा समास है, केवल समास, केवल समास है। बहुत बढ़िया, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है केवल समास का सूत्र कौन सा है, तो वो है कौन सा सूत्र है, सहसुपा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, हाँ एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। पूर्वम भूतः भूतपूर्व न भूतपूर्व अभूतपूर्व, हाँ मतलब अभूतपूर्व, हाँ सर्वेति, ऐसा मतलब भूत अभूत मतलब भूतपूर्व अभूतपूर्व, यहां पे ऐसा करते अभूत अभूत। अच्छा अभूत बताइए किस लकार में होगा, अभूत अभूत लंग लकार से, लंग लकार में नहीं, लंग लकार में बनता है अभवत, लुंग लकार, अवत लुंग लुंग, हाँ लुंग लकार बनता है, अभूत अभूताम अभुवन ऐसा रूप बनता है, ठीक है। तो अभूत हुए, वही ये भूतकाल में ही होता है, हुए। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब उनके मतलब कैसा, जैसे भूतपूर्व मतलब पहले हुए थे, तो अभूतपूर्व मतलब ऐसा कोई हुआ ही नहीं अभी तक। अभूतपूर्व चिंतामणि नाम के राजा हुए, ठीक है, ऐसे चिंतामणि नाम के राजा हुए कि उनके जैसा कोई राजा अभी तक हुआ ही नहीं। सर्वेशाम अखिलानाम उर्वीपतीनाम राज्ञाम चक्रस्य समूहस्य चारु मनोहरा चूड़ामणि श्रेणी शिरो रत्न पंक्ति रेव शाणो निकषा तस्य कोणेनाग्रभागेन कशनेन संघर्षणेन निर्मिता चरणखा यस्य स। अब यहाँ पे इतना बड़ा बोलते हैं, ऊपर से देखते हुए चलते हैं। देखिए, सर्व
सर्व मतलब ये बोलते हैं हम सब सारे, सर्वेशाम मतलब अखिला नाम, उर्वी पति नाम, उर्वी बोलते हैं भूमि को, ठीक है, भूमिपति नाम राज्ञाम, चक्रस्य, चक्रस्य मतलब चक्र का मतलब हो गया समूहस्य, चारु मनोहरा चूड़ामणि से, चूड़ामणि श्रेणी, शिरोरत्न पंक्तिरेव, हाँ चूड़ामणि श्रेणी, शाण, सानो, सानो मतलब बोलते हैं, शाण मतलब बोलते हैं ये आपका निक्सा, निक्सह, तस्य कोनेन अग्रभागेन, अग्रभागेन कशनेन संघर्षणेन निर्मीलीकृता चरण नखा यस्य सह राज समूहे प्रणत इत्यर्थ। इसका अर्थ समझे, कोई अर्थ समझ पाया? सर ये शायद उनकी उनकी मतलब उनके बारे में कहा गया है, राजा के बारे में, कि वो इस तरह के थे, शिरोमणि थे, जैसे सर पर कोई आभूषण धारण किया जाता है ऐसे ही उनको धारण किया हुआ था, या बोल पृथ्वी के सभी बोल राजाओं में बोल श्रेष्ठ कौन? ऐसा कुछ। अच्छा शालू जी आप बोल रहे हो? हाँ ये क्या कह रहे हैं देखो, हाँ जी। सर्व उर्वीपति, सारे के सारे उर्वीपति मतलब भूमि के पति यानी कि राजा, चक्र चारु चूड़ामणि, तो चक्र मतलब समूह, चारु चूड़ामणि ऐसे, चारु मतलब मनोहर, हाँ मनोहर चूड़ामणि से, हाँ चूड़ामणि श्रेणी, चूड़ामणियों के श्रेणी, तो चूड़ामणि जो होते हैं ना सर पे रखा जाता है, हाँ तो ऐसा समझ लो मुकुट, उनका निकष, शाण मतलब निकष, तो यानी कि उनका कसोटी जो होता है वो उनका मुकुट समझ लो, कोण कशन, कोणाग्र भाग, निर्मलीकृत चरण रख, हाँ तो निर्मलीकृत चरण रख मतलब कि स्वच्छीकृत चरण नख, हाँ नख मणि, हाँ तो चरण नख मतलब कैसा हो गया, आपका चरण का नख जो है ना निर्मल किया, यहां तक लिया है, चरण नखा यस्य, मतलब जितने भी राजा थे ना वो सारे के सारे आते थे और उनके चरणों में प्रणाम करते थे, तो वो जो चरण में प्रणाम करते थे ना अपने चूड़ामणि यानी कि मुकुट मान लो, हाँ उससे वो प्रणाम किया करते थे, तो उससे क्या होता था, उनके चरण नखों की जो धूली थी ना मिट्टी वो साफ हो जाती थी, तो ऐसे वो चूड़ामणि राजा थे कि उनको सारे राजा आकर के प्रणाम करते थे और उससे उनके चरण के नख के जो गंदगी होती थी ना, संघर्षण है ना, उसी का संघर्षण होगा, अब मान लो एक ने किया दूसरे ने किया तो घर्षण होगा, उससे क्या होता है उसके चरण नख जो है वो स्वच्छ हो गए, राज समूह ही प्रगत इत्यर्थ, यानी कि राजा के समूह जो है उनको नमस्कार किया करते, ठीक है, ऐसे इतने बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना ये लोग, इसीलिए ये है नृसिंह इव, देखिए नृसिंह इव दर्शित हिरण्य कश्यपु क्षेत्र दान विस्मय, फिर आया नृसिंह इव दर्शित लोकानाम इति शेषः, ठीक है, दर्शितः लोकानाम इति शेषः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कश्यपोः अन्न वस्त्र बोधन भोजनाच्छादन दाने दानेन विस्मयः आश्चर्यो येन सह ब्राह्मणादिभ्यो प्रभूतान्न वस्त्रादि दानेन दानेन अत्यंतोदारा इत्यर्थ। नृसिंह पक्ष में जाएंगे तो दर्शित लोके ख्यापितः हिरण्यकशिपो एतन् नामका दैत्य विशेषस्य क्षेत्रस्य शरीरस्य दानेन विदारणेन विस्मयो येन स तथोक्ता, तो वही बोला है यहाँ पे दो अर्थ में, एक तो नृसिंह के अर्थ में जाएगा, एक राजा के अर्थ में जाएगा, तो नृसिंह इव जैसे राजा मतलब आपका क्या है हिरण्यकश्यपु, हाँ ठीक है, हिरण्यकश्यपु जो राजा है वो क्षेत्र दान विस्मय में, वो क्षेत्र दान हिरण्यकश्यपु से ही लिया था ना, वामन अवतार में किससे लिया था उन्होंने, जो वामना अवतार हुआ था किसी को पता है, याद है वामन अवतार हुआ था भगवान विष्णु जी का? जी बलि से दान लिया था, बलि से, राजा बलि। अच्छा राजा बलि से लिया, बिल्कुल सही, हाँ याद आया मुझे, राजा बलि से लिया था,
तो हिरण्य से सुवर्ण से कश्यपु, उनका मतलब क्या ऐसा है कि वो अपना इससे बता रहे हैं कि ये हिरण्य कश्यपु नाम ही उसका इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्षेत्र दान में विस्मय, हाँ वो बहुत ज्यादा दान किया करता था, अन्न दान भोजन आदि दान में विस्मय आश्चर्य ये सह, ठीक है, जिससे कि होता था वो, ऐसा कौन, हिरण्यकश्यप। तो वही है, ये भी क्या है, ये भी जो है राजा भी जो है वो क्या करता है, प्रभूत दान इत्यादि करता है, ठीक है। दर्शिता हिरण्यकश्यप एतन नाम का दैत्य, हाँ एक ही आया। कृष्ण एवं कृत वसुदेव तर्पणो, हाँ तो ऐसा कृष्ण के समान कृतम विहितम वसुभी धनै देवानाम तर्पणम येन सह। अब ये देखो दो अर्थ निकले यहां पे, कृतम विहितम, जिसने, कृतम मतलब कर लिया, हाँ वसुभी वसुओं से, धनों के द्वारा देवों का तर्पण, ऐसा प्रभूत राज्ञानुष्ठान कृत देव तृप्ति, मतलब बहुत ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, हाँ कृत देवों की तृप्ति कर दी। और कृष्ण के पक्ष में अगर अर्थ करेंगे तो कृष्ण के पिता का नाम क्या था, वसुदेव, वसुदेवस्य स्वपितुः तर्पणम तेन सह तथोक्तः, मतलब कृत वसुदेव तर्पण, मतलब जिसने वसु के द्वारा तर्पण किया, एक अर्थ ये निकला। तो वो कौन, वो आपके चूड़ामणि राजा हुए। और एक जो है कृष्ण के अर्थ में निकला, वसुदेवस्य पितु तर्पणम स्वपितु तर्पणम। तो वहां ऐसे दो दो अर्थ निकलेंगे यहां पे, ठीक है। नारायण एवं शौकर्य समासादित धरणी मंडल, नारायण के समान, देखिए शौकर्येन सुकरस्य भावः, सौकर्यम तेन सुकर्मणा अनायासेन सागर अनायासेन आशादितम संप्राप्तम धरणी मंडलम पृथ्वी मंडलम येन सह। अब यहाँ पे चूड़ामणि के अर्थ में लिया तो चूड़ामणि के अर्थ में क्या होगा, यहाँ पे चूड़ामणि के अर्थ में लिया नारायण के समान, सौकर्यम मतलब सौकर्य बोलते हैं सुकरता से, अच्छे मतलब बिल्कुल आसानी से, हाँ सौकर्य ना सौकरतया समासादित धरणी मंडला, हाँ उसने मतलब क्या है, कोई ज्यादा युद्ध वुद्ध करना नहीं पड़ा उनको, आराम से उनको अपनी मिल गया पूरा धरणी मंडल, उनको सुकर्ण मतलब अनायास में ही मिल गया, ठीक है। और दूसरा नारायण के अर्थ में लेंगे, अगर भगवान विष्णु के अर्थ में लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वराह अवतार हुआ था ना, वराह अवतार सुकर का लिया था, नारायण पक्षे सुकरस्य भावा कर्म व सौकर्यम तेन सुकर शरीरेन वराह अवतार धारिना आशादितम। तो उन्होंने क्या किया था, उद्धृतम संस्थापितम व धरणी मंडलम पृथ्वी गोलकम ये नशा, सुकर मतलब वराह अवतार में उन्होंने अपने उसके जो बोलते हैं सूंड, हाँ वराह के जो सूंड होता है उसके ऊपर में उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था। तो वही चीज है, तो इसके अर्थ में हुआ किसके, विष्णु जी के अर्थ में, नारायण के अर्थ में तो हुआ सूकर के द्वारा पृथ्वी मंडल को समासादित धारण किया, और उसके अर्थ में हुआ चूड़ामणि के अर्थ में हुआ उन्होंने क्या किया, सौकर्यता से बिल्कुल आसानी से उनको पूरी की पूरी धरनी गगन मंडल, वो धरनी मंडल उनको प्राप्त हो गया। देख रहे हो ये दो दो अर्थ निकल रहे हैं। फिर इसके बाद में आया कंसा राति रिव जनित यशोदा नंद समृद्धि यहां तक करेंगे, फिर आनक रुंदु भी, ठीक है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ हिंदी में भी देख लेते हैं। पूर्व काल में चिंतामणि नाम का एक राजा हुए थे, जिनके जैसे उनके जैसे पहले कोई राजा कभी हुए नहीं, जिनके चरणों की नख रूपी मणियां समस्त राज समूह के सुंदर चूड़ामणियों की पंक्ति रूपी कसौटी के कोण पर कसे जाने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थी। वह हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के शरीर को विदारण कर आश्चर्य में डालने वाले भगवान नृसिंह के समान सुवर्ण अन्न वस्त्र तथा क्षेत्र के दान द्वारा सबको आश्चर्यचकित करने वाले थे, ठीक है।
और ऐसा है, वसुदेव नाम के अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के समान धनादि से देवताओं को प्रसन्न करने वाले थे। उसके द्वारा यज्ञ प्रभूत यज्ञानुष्ठान द्वारा देवता भी तृप्त हो गए। वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करने वाले नारायण के समान उसने अनायास ही अपने सत्कर्म से पृथ्वी मंडल प्राप्त कर लिया। यशोदानंद, अब यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंसारातिरिवती जनिता उत्पादिता यशोदा यशोदा दायिनी आनंदा आनंदकारिणी समृद्धि रुपचयो ये न स पक्षे कंसस्य आराति श्री कृष्ण एव तद्वत् जनिता यशोदायाः स्वमातु नंदस्य स्वपितुः समृद्धेर ये न। हाँ, तो मतलब देखो, जनिता, जनिता मतलब उत्पादिता, उत्पन्न किया। यशोदा, यशोदा दायिनी, यशोदा मतलब क्या हुआ? यशोदायिनी, यश देने वाली। आनंद, आनंदा, आनंदकारिणी, आनंद कराने वाली। समृद्धि उपचय, समृद्धि का उपचय करने वाले कौन थे? चूड़ामणि, मतलब जिन्होंने क्या किया? यश को प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले, समृद्धि का उपचय किया, संग्रह किया। ऐसे कौन? चूड़ामणि ना। अब कृष्ण के पक्ष में जाएंगे तो कंसस्य आराती, हाँ, कंस के शत्रु श्री कृष्ण एव तद्वत जनिता यशोदा, और उसी के समान जो जनिता, कृष्ण के जनिता कौन थी? यशोदा। हाँ, स्वमातु, और पिता का नाम क्या था? नंदस्य। तो यशोदा नंदस्य स्वपितुः समृद्धि येन स, समृद्धि जिसने किया, तो वो वहां देख सकते हैं हम लोग गद्य में। देखिए यहाँ है कंस आरातिरिव जनित यशोदा नंद समृद्धि। तो यहाँ पे क्या आया? जनित, जनिता मतलब उत्पादित किया। यशोदा, यशोदायिनी, और यहाँ पे आनंद ले लेंगे। यशोदा में यशोदा कर देंगे, आनंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि में क्या होता है? ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो यशोदा आनंद समृद्धि, हाँ, आनंद समृद्धि, ऐसा। यहाँ पर राजा के अर्थ में ये कर लेंगे, और इसके कृष्ण के अर्थ में जनित यशोदा, यशोदा तो जानते ही उनकी माता का नाम था, नंद उनके पिता का नाम था। उनकी समृद्धि को बढ़ाया किससे? कैसे? कंस को मार करके, ठीक है ना। यशोदा और नंद की समृद्धि बढ़ाने वाले कंस शत्रु से कृष्ण के समान कीर्ति दान तथा आनंद संपादन करने वाली समृद्धि प्राप्त की। ठीक है, इस प्रकार। फिर इसके बाद में ये जो पंक्ति है ना, आनक दुंदुभी, ये एग्जाम में पूछा गया है। आनक दुंदुभिरिव कृत काव्यादरः, कृत काव्यादरः, आगे कहाँ गया? कृत काव्यादरः, एक मिनट, यहाँ पे वसुदेव आना चाहिए था। आनक दुंदुभी कृत काव्यादरः सागर साई व अनंत भोगी। अच्छा, चलिए, यहाँ पे कृत काव्यादर, यहाँ पे वसुदेव नाम नहीं लिखा है, पर हमें वसुदेव लेना पड़ेगा। आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी का मतलब होता है वसुदेव एव कृत काव्ये देवाराधरो यस्य स कृतः काव्यादर